की अपनी विडंबना है, अयोध्या का अपना भाग्य है। तो देवताओं ने सोचा कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए कि ये जो महाराज दशरथ सोच रहे हैं ये सब ना हो, अयोध्या का खंडन मंडन हो जाए और राम राजा ना बने। और सिर्फ राजा ना बने यहीं तक नहीं सोच रहे देवता, वो सोच रहे किसी तरह घर से निकल जाए, बेघर हो जाए। आय हाय, ऐसे कई देवता भी सोचते हैं, लेकिन सोच रहे हैं साहब, सोच रहे हैं। और किसके बारे में? राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में देवता ऐसे सोच रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, लेकिन उन पे कुछ बन नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहे। एक तो ये होता है कि अगर मैं किसी का बिगाड़ सकता हूं तो अभी बिगाड़ दूंगा, अभी तुरंत, 1 मिनट नहीं लगेगा, तहस नहस कर दूंगा। मनुष्य का लेवल यही है। सूरज है ना, सूरज कितना ताप देता है, पूरे जगत को प्रकाश देता है, इससे जगत प्रकाशित होता है, इसी से जगत चल रहा है सूर्यदेव की कृपा से, जो कि वो भी भगवान वासुदेव के ही रूप है? लेकिन वही सूरज अगर आदमी के हाथ में दे दो, किसी एक आदमी के हाथ में दे दो, मेरे हाथ में दे दो, तो मैं क्या करूंगा? सीधे बैठो, नहीं जला दूंगा। तो बैठ रहे हो, लो तुम्हारा घर स्वाहा, हम ये करेंगे। और सूर्यदेव क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपने समान भाव से चमकते हैं और समान भाव से प्रकाश देते हैं। परमात्मा और देवता, वायु देवता है, कोई पक्षपात करते हैं? समान भाव से सबको वायु मिलती है। तो हमारा असर इतना हो जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो जाए अच्छाई की दिशा में वो प्रयास करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देवत्व की तरफ बढ़िए, ईश्वरत्व की तरफ बढ़िए, लेकिन तब बढ़ोगे जब कुछ भजन करोगे, जब सत्संग सुनोगे, जब कोई वैसा धार्मिक कार्य करोगे, तब तो बुद्धि विचार ठीक होगा। देवता कुछ कर नहीं पा रहे राम को राजा बनने से रोकने के लिए, तब क्या कर रहे हैं? सरस्वती माता के पास जाते हैं। शारद बोली सरस्वती के पास गए हाथ जोड़कर। अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। शारद बोली विनय सुर करही, हाथ जोड़ रहे और बार बार सरस्वती माता के पैर पड़ रहे। क्यों पड़ रहे भाई? स्वार्थ है। एक और बड़े परम ज्ञान की बात सुनो, सिद्धांत है, रहस्य है। जीवन में किसी के पास कोई कब जाता है? 3 ही स्थितियां होती है जाने की, और चौथी स्थिति नहीं हो सकती। वो क्या स्थिति है? यदि किसी के पास कोई जाता है तो 3 ही कारण होते हैं, चौथा नहीं हो सकता। पहला कारण क्या हो सकता है? भाव। आपका भाव है किसी से मिलने का, है प्रेम जग गया है। आज माननीय श्री चंद्र जी के घर चलूंगा, चाय पीऊंगा, मेरा भाव है, प्रेम में जा रहा हूं, कोई स्वार्थ नहीं। तो एक भाव, और दूसरा अभाव। दूसरा कारण अभाव हो सकता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो मैं
किसी के पास गया कि थोड़ा ये मुझे मदद कर दो, मुझे जरूरत है। भाव अभाव और एक प्रभाव। प्रभाव में भी आदमी जाता है कि वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, चलो इससे मिलने मिलाने दोस्ती रखने में ठीक रहेगा। देवता आज माता सरस्वती के पास आए हैं, हाथ जोड़कर बार बार विनती करते हैं कि मैया सुनो ना मैया। सरस्वती ने कहा सुनाओ देवताओं, सुनाओ सुनाओ। तो बोले माना हम बहुत विपत्ति में पड़ गए हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या विपत्ति आ गई? देवताओं को विपत्ति आ गई? हाँ महाराज, हमें बहुत विपत्ति आ गई है। अच्छा, आई कैसी विपत्ति, कैसी आई? तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि विपत्ति हमारे बिलो की बड़ी, हे माँ मुझ पे बहुत विपत्ति आ गई है। देवता कह रहे सरस्वती से, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिया तुम आधी बात अभी बताई है। कोई वैसी बात कहते हुए संकोच भी लगता है। देवता संकोच तो कर रहे लेकिन भूमिका बना रहे कि मैं बहुत विपत्ति में हूँ। तो माता सरस्वती ने थोड़ा सा साहस दिया कि भाई क्या विपत्ति है, बताओ बताओ। तो कह रहे विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिया सोइया, जो राम जाई बन राजू तजी, हो ही सकल सुर चौपाई का भाव समझ में नहीं आया होगा। सुनिए, देवता कह रहे कि हे माता, पहले तो हम बहुत विपत्ति में हैं। माता ने कहा एक बात हो गई। बोले तब? बोले मातु करिए सोई आजू। तो हे माता, अगर हम विपत्ति में हैं तो मेरी विपत्ति को टालने के लिए आज आप वही करो। बोली क्या करूं? तो बोले कि राम जा ही बन, राम जी बन को चले जाए और सब जो राजकाज है राज तज, राज को तज करके राम जी बन चले जाए। आप यही करो माता, हम बहुत विपत्ति में हैं, अगर आप ये कर दोगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। आए आए। सरस्वती मैया ने अपना सिर पीट लिया। पहले वारे देवताओं, अरे तुम तो देवता बनने के लायक नहीं हो, इसके अधिकारी ही नहीं हो। तुम्हारी सोच इतनी गिर कैसे सकती है? जी 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 जी, चले जाओ यहाँ से, जाओ। दुनिया प्रसन्न है, हंस रही है, आनंद में है, और तुम कह रहे हो कि राम जी राज को तज करके वन को चले जाए, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई? तुम अब यहाँ से चले जाओ बस। अब ज्यादा नहीं आप लोगों को बर्दाश्त कर सकते। हाँ बस चले जाओ। देवता फिर हाथ जोड़ रहे, गिड़गिड़ा रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे, माँ आप सुनो ना, माता आप समझो ना, बात को समझो ना। अरे माता करी क्या समझा रहे हो? इससे ज्यादा क्या समझाओगे? अब तो समझ में आ गई। तुम कह रहे हो कि राम जी राज को तज करके बन चले जाएं और तुम सुखी हो जाओगे। तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे भाई? राम बन जाएंगे, उनको पीड़ा होगी, राज त्यागेंगे, उनको पीड़ा होगी, उनके परिवार को पीड़ा होगी, और तुम्हें सुख होगा। तो ये तो गलत सोच है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी भाई, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन बार बार देवताओं ने माता के चरण पकड़े और चरण पकड़ करके सरस्वती माता को बड़े भाव से बात को समझाया कि हे जगत जननी माता, हम लोग इसलिए कह रहे हैं ये बात कि प्रभु श्री राम परब्रह्म है और जगत का भार
पापियों को मारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए वो धरती पर अवतरित हुए। अगर वो अयोध्या के राजा बन गए तो सारा किया कराया पानी फिर जाएगा, भगवान का प्राकट्य लेना ही निरर्थक साबित हो जाएगा। ये राक्षस मरेंगे ही नहीं। उनको मारने में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समर्थवान है। तो इसलिए हे मां, आप ऐसी करुणा करो कि राम जी वन को राज को तज करके वन को चले जाएं, और जब वो वन को जाएंगे ना तो राक्षसों का वध निश्चित है। राक्षसों का वध होगा तो पृथ्वी का भार कम होगा, अपराध पाप चोरी मतलब जो कुछ भी अत्याचार राक्षसों के द्वारा किया जा रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। और राम के अलावा कोई सामर्थ्यशाली नहीं है जो इन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए हे मां, जगत कल्याण के लिए ये सब करना है, इसमें देवताओं का कोई स्वार्थ नहीं है। तब माता सरस्वती ने बात को समझा, और जब उनके समझ में आया तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी सोच में जगत कल्याण है, जन कल्याण है, तो मैं तब ये कार्य करूंगी। तब माता सरस्वती अपना लोक छोड़ देती हैं और अयोध्या में प्रवेश करती हैं, और अयोध्या का जो ग्रह गोचर है वो अब यहाँ से प्रतिकूल होना शुरू हो जाता है। नाम मंथरा छोड़ देती और अपने प्रभाव को कैकेयी की एक दासी थी मंथरा, जो मंद बुद्धि थी, उसी के बुद्धि पर सरस्वती जी ने अपना प्रभाव दिखाया, और उसकी बुद्धि जो सीधी थोड़ी बहुत थी वो भी उल्टी हो गई। तो हो जाए कुछ सुना काला है आपको। 1 भजन हो जाए, बहुत देर हो गई, और कुछ लोग हाजिरी भी लगा लेंगे, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे और गंभीर प्रकृति की कथा आ रही है। तो एक बार थोड़ा आनंद ले लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का। जय हो। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का। मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। खड़े हो जाओ, जिसके मन में है हाजिरी लगा लो भैया, पैर जाम हो गए होंगे। जय हो जय हो। श्री राधे हरि बोलो। वहाँ डाले डाली पर वहाँ पत्ते
कहो एक बार राधे लगेगा पार भाव से कहो एक बार राधे ओ लगेगा पार भाव से कहो एक बार राधे लगेगा पार भाव से कहो एक बार राधे ओ बड़ा गजबकार इतना है उसकी सरकारी का बड़ा गजबकार इतना है उसकी सरकारी का मेरा साथ दीवाना है श्री राधा रानी का मेरा साथ दीवाना है श्री राधा रानी का तमाशा एक देखा जरा मनवारी सुन ले तमाशा एक देखा ओहो तमाशा एक देखा जरा मनवारी सुन ले राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले राधा से ओहो राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का कभी तो चूड़ी वाले का और कभी पुजारी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी 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 का जय जय श्री राधा। कुछ मूर्तियां हमारे बीच, मेरे सामने थोड़ा खोल दो। कुछ मूर्तियां मेरे बीच आई हुई है। श्रीमान प्रवीण शर्मा जी और उनके बड़े ही हृदय के करीब रहने वाले श्रीमान प्रवीण पांडे जी और श्रीमान पवन राज सिंह PNI न्यूज के सीनियर एडिटर श्रीमान अतुल मिश्रा जी और रविंद्र इंडस्ट्री के मालिक श्री रविंद्र सिंह जी दिल्ली से, और मैं आग्रह करूंगा बालाजी सेवा समिति से कि इन्हें बड़े आदरपूर्वक इधर चेयर्स हैं कहीं बैठाएं और इनका आदर भी होना जरूरी है। ये हमारे बड़े अजीज हैं और हमारे बीच आए हुए हैं, तो इधर कुर्सियां हैं, इधर बैठवा दीजिए। किशन जी, माननीय किशन जी, इधर चेयर है या यहीं कहीं, इन्हें थोड़ा बैठवा दीजिए। शिरा दे। नहीं, एक तो इसमें ऐसे संत हैं उन्हें जमीन पे बैठवाओगे तो बैठ जाएंगे, एक तो ऐसे हैं। रविंद्र जी तो बैठ जाइए, कुर्सी है। एक भजन और, अच्छा ठीक है, अब मैं सुनाऊंगा। हमारी टुम्पा सरकार बहन जी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पब्लिक झूम जाए, तो अगर वो वाला भजन होगा ना तभी झूमेगी पब्लिक। वो एक काला काला कवे गुजरी, वो गाना जो है ना, हाँ, वो लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मैंने बहुत देखा, बहुत जगह कथाएं हुई, वो गाना बोल दो तो लोग बिल्कुल उतार हो जाते हैं नाचने। नहीं मैं भी, तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ढूंढता हूँ। अभी मैंने कल ही उसको लिखा था, जबकि मेरे पास एक बार और लिखा हुआ था, लेकिन कल मैंने उसको फिर से लिखा। फिर मैंने देखा टाइम, मैंने कहा हाँ ये तो गाना मेरे पास है, लेकिन अब ये है कि मौके पे मिले, लेकिन मिलेगा और नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा हमारे
विपिन जी और विवेक भैया हमारा साथ देंगे। अच्छा, एक बार विवेक जी और हमारे जो तबले पर ब्रजेश भैया संगत कर रहे हैं, विवेक जी अयोध्या से हैं और आप नोएडा में ही रहते हैं, और मनोहर भैया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सबके दिल को चुरा रहे हैं। तो अब ये मेरे साथ फिर एक बार बजाएंगे म्यूजिक, और अब जिसकी इच्छा हो हाजिरी जरूर लगाएंगे। अरे काला काला कले गुजरी, म्यूजिक बना के दिखा देना। हर काले रंग पे मोरनी रुदन
साहब बड़े बूढ़े जो है ना, बड़े बूढ़े बालक को काला तिलक लगाते हैं, क्यों? नजर ना लग जाए। दरवाजे पर काली तस्वीर टांगते हैं, क्यों? नजर ना लग जाए। ये झूठ नहीं है, ये सच है। बचो, लोगों की नजरों से बचो। लोग नजर लगा दे, लोग हाय भर दे तो पेड़ सूख जाते हैं। आज अयोध्या को भी नजर लग गई, किसकी? देवताओं की नजर लग गई साहब, देवताओं की नजर लगी अयोध्या को। जिस अयोध्या में भी लोग नाच गा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, 4-4 बहुएं उतारी गई थी, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, उस अयोध्या को देवताओं की नजर लग गई। अब साहब सरस्वती की कृपा से मंद बुद्धि मंथरा के ऊपर सरस्वती जी ने अपने प्रभाव को बढ़ा दिया और मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा भी इतिहास में अमर है ना? क्यों? उसकी तुलना दे, अरे मंथरा है, बच के रहना, मंथरा है, मंथरा है। मंथरा का नाम क्यों इतिहास में बदनाम है? उसकी बुद्धि मंथर है, मथती रहती है उल्टा सीधा, सीधा नहीं सोची, उल्टा सोची। और इधर बाहर साज सज्जा हो रही थी, कल का दिन था राम का राज्याभिषेक होने का, और जब जाकर के मंथरा दिखती है कि साज सज्जा हो रही है तो वो पूछती है लोगों से, लाला ये सब क्या चल क्या रहा है, ये सब साज सज्जा? एक किसी ने कहा कि मौसी तुझे ना पता, अरे कल मेरे भैया राम राजा बनेंगे। राम को प्रेम से अयोध्यावासी भैया कहते थे, उनके साथ वाले, मेरे भैया राम। ऐसा कोई राजा हो सकता है? मेरे भैया राम कल राजा बनेंगे।